खुर्रम साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग या हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब इस किस्म का छक्का भी मार सकते हैं? देखिए, नंबर वन पहली बात तो ये है कि उन्होंने असेंबलियों से निकलने का एक गुब्बारा छोड़ा है। क्या वजह है कि आप लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त हो जाएं और ये अफरा तफरी का आलम जो है वो खत्म हो? दो मकासद मैंने कहा, एक तो सैलाब ज़दगान की बहाली और दूसरा मुईशत का इस्तेहकाम। लेकिन इंशाल्लाह पार्लियामान अपनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल करेगी और इंतखाबात 12 अक्टूबर से पहले किसी दिन होंगे। खुर्रम साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग या हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब इस किस्म का छक्का भी मार सकते हैं? उन्हीं की ज़बान में, क्योंकि वो ज़रा खेल की इस्तिलाह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल तो वो कहते थे कि असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब ऐलान तो कर दिया और इस पर मशावरत भी कर रहे हैं। आपने ये एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था, तो अब हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत की? जी, ये तो मैच हारने के बाद पवेलियन में जब हारी हुई टीम इकट्ठी होती है, उसको जो कप्तान लेक्चर दे रहा होता है, ये वो था। ये अच्छा। कुछ छक्का वक्का नहीं था। देखिए, नंबर वन पहली बात तो ये है कि उन्होंने असेंबलियों से निकलने का एक गुब्बारा छोड़ा है। हालांकि मुल्क के जो 4 इकाइयां हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जहां उनकी अपनी हुकूमत है, वो चाहते तो आज सुबह उनके तमाम जो वज़राए आला हैं, उन असेंबलियों को तहलील करने की एडवाइस भेज देते गवर्नर को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि अगर वो असेंबलियां डिसॉल्व भी कर देते हैं तो भी आम इंतखाबात की तरफ आप लोग नहीं जाएंगे? जी नहीं, और उसमें जो है दो बातें उसमें हैं। एक तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमें पाकिस्तान की मुईशत को संभाला देना है और इस वक्त आम इंतखाबात, देखिए सूबे के इंतखाबात पाकिस्तान की मुईशत के ऊपर असरअंदाज नहीं होते, क्योंकि सारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ख़ास तौर पे जो बैरूनी इदारों से और बैरूनी अकाउंट्स, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैकेनिज्म है IMF के साथ, वो उनका सूबों से कोई, सूबे तो सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए ना, जहां, और ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि आपको ये मालूम है, और मैं इस पे खैबर पख्तूनख्वा में जहां जिक्र आता है कि इंतखाबात कराना चाहते हैं, वहां एक नई दहशतगर्दी की लहर जो है उसने सर उठाया है और ऐसे हालात में बहुत मुश्किल होगा कि वहां इंतखाबात, आम इंतखाबात खास तौर पे करवाए जा सकें। तो ठीक है, अगर वो अपने इक़्तिदार की हवस की खातिर 2 सूबों की हुकूमतों को या चारों जो हैं और गिलगित बल्तिस्तान को भी वो दाव पर लगाना चाहते हैं, वो लगा लें। लेकिन इंशाल्लाह पार्लियामान अपनी मुद्दत 12 अगस्त को मुकम्मल करेगी और इंतखाबात 12 अक्टूबर से पहले किसी दिन होंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, लेकिन मुझे ये मंतक इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि आपने ही ऑन रिकॉर्ड कहा था, देखें जिस मकसद के लिए आप लोगों ने इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया था कि वरना वो अपनी मर्जी की तैनाती करते, ऑपोजिशन को पूरी को जेल में डालते, अब वो आम तैनाती भी हो गई, फिर आपने नैब में जो तरामीम करनी थी वो भी हो गई, वो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो चीज़ें चेंज करनी थी, EVM से गेट रिड करना था, वो भी हो गया। क्या वजह है कि आप लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो कबल अज़ वक्त हो जाएं और ये अफरा तफरी का आलम जो है वो खत्म हो? जी, 2 मकासद मैंने कहा, एक तो सैलाब ज़दगान की बहाली और दूसरा मुईशत का इस्तेहकाम। तीसरा ये है कि मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि ये जो जिसको आप बहरान आप और मीडिया कहता है, वो बहरान उस 100 मीटर तक है जहां ये फितना और फसाद लीडर जो है वहां मौजूद होते हैं। उसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं बहरान नहीं है। अगर किसी जगह कोई थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमें एक चैलेंज का सामना है, वो मैंने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की नई लहर है उसका सामना है। इसके अलावा पूरा मुल्क जो है वो पुरअमन है, वहां कोई आईनी और कानूनी बहरान नहीं है। हुकूमत पूरी हुकूमत की मशीनरी कंटेनर लगाने में लग जाती है, पूरे वक्त हुकूमती वुज़रा सिर्फ उस लॉन्ग मार्च, उस हकीकी आज़ादी, हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, इसी पर लगी रहती है ना। काम कम और इमरान खान फोकस ज्यादा लगता है। जी नहीं, आप गौर कीजिए कि तमाम वुज़रा जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के जो बैरूनी दौरे हैं उन्होंने रूटीन के मुताबिक सब के सब किए। अभी वो तुर्की तशरीफ ले गए थे, जो एक नया बहरी जहाज जो है वो पाकिस्तान नेवी में एंटर हो रहा है। तो हम तो अपनी रूटीन से अपना काम कर रहे हैं। जो वज़ीर दाखिला का तो काम ही ये है कि वो पाकिस्तान
کے اندر جہاں ان کی ذمہ داری ہے امن و امان اور خاص طور پر اسلام آباد کی ذمہ داری ان کی ہے، اس پر وہ ضرور بیان دیتے ہیں، لیکن واقعی وزراء صاحب اپنے کام کر رہے ہیں.